हेलो फ्रेंड, आज के अपनी इस वीडियो में हम कुपोषण के बारे में बात करेंगे। मेल न्यूट्रिशन, इससे होने वाले रोग के बारे में और इनके कारणों के बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। कुपोषण से अभिप्राय संतुलित आहार न मिलने से है। आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होने के कारण कुपोषण या हीनता जन्य रोग होता है, और इसे ही जो पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें ही कुपोषण कहते हैं। तो कुपोषण को हीनता जन्य भी बोलते हैं। मनुष्य में संतुलित विकास के लिए भोजन में संतुलित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गए, खनिज लवण व अन्य सूक्ष्म तत्वों का होना आवश्यक है। हमारे देश तथा विकासशील देशों में बड़ी संख्या में लोग कुपोषण से ग्रसित है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। इस कारण वो कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं। अब इसके रीज़न देख लेते हैं। रीज़न ऑफ मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण। एक तो गरीबी होती है, जिसके कारण एक संतुलित आहार खरीदने में असक्षम होते हैं। अज्ञानता के वश लोग वह मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। एक बेरोजगारी और बढ़ती आबादी भी इसका कारण है। एक खाद्यान्नों का अभाव व खाद्य सामग्री में मिलावट की वजह हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन की भोजन संबंधी हमारी आदत है, जिसमें हम पोषक तत्व वाले भोजन नहीं लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक कुपोषण का कारण बन जाते हैं। मानसिक वेदना तथा चिंता। इसके बाद में कुपोषण के कारण होने वाले रोगों के बारे में देखते हैं। प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं। मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से सर्वाधिक कुपोषण होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से सर्वाधिक कुपोषण होता है, जिसमें से दो मुख्य रोग है। कौन कौन से देखते हैं यहाँ पर। पहला है यहाँ पर क्वाशियोर। ये बच्चों में रोग, ये प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं भूख कम लगना, शरीर में सूजकर फूल जाना, त्वचा का पीली हो जाना, शुष्क हो जाना और चिड़चिड़ा उसका स्वभाव हो जाना। ये इसके रोग के लक्षण होते हैं। उसके बाद में है मेरेस्मस। यह रोग प्रोटीन की कमी और कैलोरी दोनों की कमी से होने वाला रोग होता है। इसमें शरीर सूखने लगता है, रोगी दुबला पतला, चेहरा दुबला, आंखें कांतिहीन व अंतर्दृष्टि हो जाती है। मतलब उसकी बॉडी का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोगों के बारे में देखते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का जानते हैं। इसकी कमी से गंभीर रोग होते हैं, जैसे हाइपोग्लाइसेमिया। कार्बोहाइड्रेट की कमी से ग्लूकोज की शरीर में अनुकूलता से रक्त शर्करा के स्तर में गिरावट आ जाती है। जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज की कमी आ जाती है। रक्त में ग्लूकोज की कमी के चक्कर आना, थकान, ऊर्जा आदि की कमी के लक्षण नजर आते हैं। तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है ब्लड में, तो उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसके बाद में खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग हैं। खनिज पदार्थ जो हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाकर शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है कैल्शियम और विटामिन डी। हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां, पेशियों में दर्द, ऐंठन जैसे दर्द दिखते हैं, जिसके कारण बार बार फ्रैक्चर की शिकायत रहती है। वयस्क शरीर में ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए मैग्नीशियम का स्तर बैलेंस होना चाहिए। ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए मैग्नीशियम का स्तर बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम में कमी आ जाती है, जिसके कारण ऐंठन तथा मितली आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पोटेशियम मांसपेशियों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मदद करता है। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिससे एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। जिंक मानसिक विकास तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद रोग है गलकंड रोग। आयोडीन की मदद से थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जो उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे गलकंड या घेंगा रोग कहते हैं, जिसमें गले में सूजन सी लगती है या गला फूलकर थोड़ा मोटा हो जाता है, तो इसे गलकंड रोग बोलते हैं। अब आते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग पर। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग आपने काफ़ी पढ़े होंगे। रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है। इसमें रात को दिखाई नहीं देता है, नाम से ये नाइट ब्लाइंडनेस, तो रात को नहीं दिखता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, जो सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे रोगी को भूख में कमी, शरीर में कमजोरी, पेशियों में निष्क्रियता के लक्षण आते हैं। स्कर्वी रोग होता है, ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है।
जिसमें त्वचा पर चकत्ते बनना हो जाते हैं, मसूड़ों से रक्त बहना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इससे की कमी से शरीर को रोगों को लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। अधिकतर ये बच्चों में पाया जाने वाला रोग है तथा वयस्कों में इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इस रोग को बच्चों में तो रिकेट्स रोग कहते हैं, वयस्क में इसी रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इस रोग से अस्थि विकलांगता उत्पन्न होती है, जिससे टांगे धनुषाकार, कबूतरनुमा वक्ष तथा दांतों में इनेमल का क्षय प्रारंभ हो जाता है। बंधता विटामिन ई की कमी से शरीर में नपुंसकता आ जाती है। हेमरेज रोग ये विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है तथा चोट लगने पर रक्त का बहना बंद नहीं होता है एवं सारा रक्त शरीर से बह जाता है और रक्त की कमी से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसे हीमोफीलिया भी बोलते हैं, सॉरी। तो ये दोस्तों अपने मेल न्यूट्रिशन के रोग, उनके रीजन और किन किन से किन किन पोषक तत्वों की कमी से मेल न्यूट्रिशन रोग होते हैं, तो इसके बारे में ये वीडियो थी। अगर आपको ये पसंद लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।